नमस्कार दोस्तों, अगर आप बिहार से आईटीआई करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। बिहार आईटीआई का जो एडमिशन फॉर्म होता है वो ऑफिशियली जारी हो चुका है और इसकी फॉर्म की अप्लाई जो डेट है वो 16 मार्च 2026 से स्टार्ट भी हो चुका है। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसका एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, कैसे इसमें सिलेक्शन क्या होता है और इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है, कब तक ये फॉर्म भरा जाएगा और वे कौन कौन सी गलतियां हैं जिसके कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। सबसे पहले समझते हैं दोस्तों आईटीआई होता क्या है। आईटीआई का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट। एक कोर्स होता है जिसमें आपको स्किल बेस पर प्रैक्टिकली स्किल बेस पर आपको पढ़ाया जाता है, उसमें कोर्स कराया जाता है जैसे कि इलेक्ट्रिकल, वेल्डर, कंप्यूटर, इस तरह के कोर्स उसमें आपको कराए जाते हैं। और ये जॉब पाने के लिए, प्राइवेट जॉब पाने के लिए ज़्यादातर इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब, कोई भी जॉब हो, ये टेक्निकल एक मतलब डिप्लोमा डिग्री होती है जिसके तहत आपका जॉब आसानी से लग जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि यदि आप बिहार आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस क्या है, किस प्रकार उसमें आपका एडमिशन होगा। तो बिहार आईटीआई में आपको एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले इसका इंट्रेंस फॉर्म भरना होता है। इंट्रेंस फॉर्म भरेंगे, उसके बाद से आपका एडमिट कार्ड जारी होगा। उसके बाद से आप जब इंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे, यदि आप इंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वालिफाई करते हैं तो आपका एक रिजल्ट जारी होगा और उसके बाद आपका कॉलेज का काउंसलिंग होता है जिसमें आपको प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज मिलते हैं और उसके तहत आपके 2 साल की अवधि में आपका कोर्स कंप्लीट कराया जाता है। तब जाकर आपका आईटीआई का एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपको मिलता है। बात कर लेते हैं दोस्तों, इसकी फॉर्म जो है 16 मार्च 2026 से स्टार्ट हो चुका है और ये 14 अप्रैल 2026 तक ये भरी जाएंगी, यानी 14 अप्रैल 2026 तक इसका लास्ट डेट है। इसके बीच में आप अपने फॉर्म को भरवा लेना है। फॉर्म भरवाने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या चाहिए, तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास मैट्रिक का मार्कशीट होना चाहिए और आपका 2 फोटो लगेगा जिसमें एक लाइव फोटो लिया जाएगा, एक फोटो आपका अपलोड किया जाता है और हिंदी इंग्लिश का आपका सिग्नेचर उसमें अपलोड किया जाएगा। तो जो लोग 10वीं का इसी बार एग्ज़ाम दिए हैं, जिनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, वो लोग भी इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। उसमें उनका अपेयरिंग उठा लिया जाएगा, उनका उसमें एडमिट कार्ड लगेगा, एडमिट कार्ड पर जो रोल नंबर होता है उसके तहत उनका ये फॉर्म आईटीआई सीएटी का जो फॉर्म है इस बार वो आसानी से भर सकते हैं। उससे कोई दिक्कत और परेशानी होने वाली बात नहीं है। तो जो छात्र 10वीं पास आउट है वो भी भर सकते हैं और जो अपेयरिंग है, जिनका जो इस बार पेपर दिए हैं, जिनका रिजल्ट अभी तक नहीं है, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो मैं आगे चलिए आपको मैं एक लाइव फॉर्म भर कर आपको दिखाता हूं कि आपको फॉर्म कैसे भरना। आप अपने मोबाइल से या पीसी से भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और मैं दिखाता हूं कि आप इस फॉर्म को कैसे भरेंगे। बिहार आईटीआई फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पर आ जाना है। आप मोबाइल या पीसी दोनों से अप्लाई कर सकते हैं। गूगल में आपको सर्च करना है बिहार आईटीआई। बिहार आईटीआई सर्च करके आप जैसे इंटर करेंगे तो आपको बिहार आईटीआई की ऑफिशियल वेबसाइट आपको ओपन होकर सबसे ऊपर आ जाएगी। आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे दोस्त, इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। इसमें आपको दिख रहा होगा ऑनलाइन पोर्टल वाले सेक्शन में, यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन में कि ऑनलाइन पोर्टल ऑफ आईटीआई सीएटी 2026, यही फॉर्म आपको अप्लाई करना है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे दोस्त तो सबसे पहले आपको इस फॉर्म में आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करेंगे। यदि आप रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं तो आप क्लिक हेयर फॉर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो मैं रजिस्ट्रेशन पहले करके बताता हूँ कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। आपको यहाँ पर आवेदन प्रक्रिया जो ऑनलाइन करने का दिशा निर्देश आपको यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया और दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसको अच्छे से आपको पढ़ लेना है। इसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं कि किस उम्मीदवार को कितना फीस यहाँ पर पे करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। पढ़ने के बाद दोस्त आप स्क्रॉल करते नीचे आपको आ जाना है। नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर आई एग्री के बटन पर क्लिक करना है। आई एग्री के बटन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। आपको यहाँ पर दी गई जानकारी को अच्छा से एक एक करके आपको यहाँ से जैसे इंस्ट्रक्शन पे यहाँ इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का इसका जो पर्पज क्या है, जो आपका कैंडिडेट नेम है, वो आपको खुलकर आ जाएगा। तो आप चाहे तो इसको अच्छा से एक एक करके पढ़ सकते हैं और नहीं तो आप यहाँ पर सभी को चेक ऑल कर देंगे कि हमने सभी डिटेल्स को यहाँ पर इंस्ट्रक्शन को पढ़ लिया है
और जैसे ही आप जब तक कि आप बॉक्स को टिक नहीं करेंगे तब तक ये आपका आई एग्री का बटन ग्रीन नहीं होगा। तो इसलिए आपको सभी को पढ़ लेना है, नहीं तो ऐसे सेलेक्ट ऑल करके आपको यहाँ पर टिक कर देना है। टिक करने के बाद से आपका आई एग्री का जो बटन है वो ग्रीन हो जाएगा। इसके बाद से आपको एग्री पर क्लिक करेंगे और यस पर क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म जैसे ओपन होकर आएगा दोस्त, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना नाम दर्ज करना है। उसके बाद से अपना यहाँ पर अपने नाम की पुष्टि करना है, यानी पुनः आपको यहाँ पर दोबारा अपना नाम दर्ज करेंगे। ये अपने आप अपने पिता का नाम दर्ज करेंगे, यहाँ पर माता का नाम दर्ज करना है। फिर आपको यहाँ पर अपना जन्म तिथि सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि जन्म तिथि यहाँ से आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद से पुनः आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको पुनः कंफर्म करना है, कंफर्म कर लेंगे। उसके बाद को यहाँ से आपको अपना लिंग यानी जेंडर सेलेक्ट करना है, जेंडर की आप अपना पुष्टि कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पर आइडेंटिटी टाइप यहाँ से आपको पूछा जा रहा है, तो क्लास 10 का रोल नंबर आपका आइडेंटिटी जो टाइप के रूप में है तो उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से आपको यहाँ पर जो क्लास 10 की जो मार्कशीट है उस पर आपको रोल नंबर दी गई होगी, रोल नंबर को आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है। जो लोग अभी 10वीं पास आउट नहीं हुए हैं, जिनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, जो अपीयरिंग में, तो उनके एडमिट कार्ड पर रोल नंबर दिया गया होगा, वो रोल नंबर आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है। इसके बाद से आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है, फिर आपको यहाँ पर अपना ईमेल आईडी दर्ज करना है। उसके बाद से आप नीचे आएंगे तो आप 8 और 13 अंक के बीच में आपको क्या करना है, एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर उसी पासवर्ड को यहाँ पर कन्फर्म करना है। फिर नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर अपना जो सिक्योरिटी पिन यहाँ पर दिख रहा है यानी कैप्चा का आपको यहाँ पर फिलअप करने के बाद इस सबमिट के बटन पर आपको क्लिक करना है। सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको ईमेल आईडी पर ओटीपी जाएगी, और ईमेल आईडी की ओटीपी जैसे ही जाएगी उसको आप वहाँ पर फिलअप करके और फिर वहाँ पर आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद दोस्तों अब आपको लॉगिन वाले सेक्शन में आना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद दोस्त आपको लॉगिन के सेक्शन में आ जाना है। लॉगिन के सेक्शन में आएंगे तो आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना है, जो आपके मैसेज के द्वारा ईमेल और आपके मोबाइल नंबर पर गया होगा मैसेज में, उसको आप रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल कर यहाँ पर आपको दर्ज करना है। आपने जो वहाँ पर पासवर्ड बनाया तो उस पासवर्ड को यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद इस कैप्चा को नीचे फिलअप करके आपको साइन इन पर क्लिक कर देना है। साइन इन पर क्लिक करेंगे तो आपको ओटीपी के माध्यम से आपको यहाँ पर लॉगिन किया जाएगा। तो आप किस पर ओटीपी चाहते हो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो आप मोबाइल नंबर पर यहाँ से सेलेक्ट करके और मोबाइल पर आपका ओटीपी जाएगा और उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिलअप करके लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद दोस्त आप इस वेबसाइट में लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन हो जाएंगे तो आपको यहाँ पर अपना डिटेल्स यहाँ पर शो हो जाएगा। मैं यहाँ पर पहले से ही अपना कुछ बेसिक डिटेल्स जैसे पर्सनल डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और एजुकेशनल डिटेल्स पहले से फिलअप कर दिया हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। आप भी फिलअप कर लेंगे। मैं आपको सीधे अपलोड वाले और फोटो सिग्नेचर वाले सेक्शन में लेकर चलता हूँ और वहाँ से आपको बताता हूँ आपको फॉर्म आगे कैसे भरना है। यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिशा निर्देश दिया गया है कि आपके हाल ही में खींची गई फोटो, पासपोर्ट फोटो, आपकी रंगीन फोटो होनी चाहिए जिसमें कानों के साथ साथ 80% चेहरा आपको साफ दिखाई देना चाहिए। कोई आपके चेहरे पर मास्क नहीं होना चाहिए। तस्वीर का जो फाइल का नाम है, जो दोस्त यहाँ पर ध्यान देने की बात है, आपका ये फोटो तभी अपलोड होगा जब जो आपके जो फोटो की जो फाइल जो आप सेव करते हैं अपने गैलरी में या अपने पीसी में या लैपटॉप में या मोबाइल में के फाइल में जो आप सेव करते हैं, उस फाइल का जो नाम है वो आपके नाम के पहले 2 अक्षर उसमें होने चाहिए और साथ में उसमें स्पेस वाले बटन ये स्पेस होना चाहिए। उसके बाद से आपको आप फोटो लिखा होना चाहिए। तो इस मॉडल में आपको अपना फाइल आपको सेव करना है, यानी फाइल का नाम आपको रखना है, वो जेपीजी में आपका होना चाहिए और उसकी जो साइज है वो 10 KB से और 300 KB के बीच होना चाहिए। आप घबराए नहीं, मैं इसकी जो साइज मैं आपको बताऊंगा कि अपने फोटो की साइज आप कैसे बनाएंगे। आप मोबाइल से ही बहुत आसानी से बना सकते हैं। आज तक ऐसा कोई नहीं बताया होगा, जैसे मैं सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद दोस्त आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा जो आपका अंग्रेजी सिग्नेचर है, उसका फाइल का नाम यहाँ पर दिया है। उम्मीदवार को नाम के 2 पहले लेटर होने चाहिए, यानी आपका नाम जैसे कि अमन है तो पहले आपके नाम का 2 लेटर ए और एम होना चाहिए, उसके बाद से स्पेस होना चाहिए, उसके बाद से ENG सिग्नेचर लिखा होना चाहिए और इस नाम से आपको अपन इंग्लिश सिग्नेचर की फाइल को सेव करना है जेपीजी में और उसकी जो साइज है वो 5 KB से 50 KB के बीच होना चाहिए।
और उसकी जो आपके डायमेंशन यहाँ पर दिया गया है 300 से 100 के बीच में। यह भी आप आसानी से मोबाइल से सब बना सकते हैं, मैं बहुत ही आसान तरीके में आपको बता दूंगा। ठीक है, हिंदी का सिग्नेचर भी वैसे ही आपको फाइल सेव करना है। आप नीचे स्क्रॉल करते आएंगे दोस्त, या भी एक चीज़ ध्यान देंगे दोस्त कि जो आपकी जो फोटो है उस पर आप चाहे तो एक चीज और बात ध्यान दे रहे दोस्त, जो जो आप अपना फोटो से जो आप सेव करेंगे, फोटो जो बनाएंगे वो हाल ही की होनी चाहिए। उसका आपके जो ऑफिशियल इसका नोटिफिकेशन है इसमें आपको दिया गया है फोटो के इंस्ट्रक्शन के बारे में कि फोटो आपको किस प्रकार की होना चाहिए। मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पर देखिए ऑफिशियल इसका जो नोटिफिकेशन है इसमें आपको दिया गया है कि इस तरह का आपका फोटो इसमें होना चाहिए। यहाँ पर आपका ये फोटो रहेगा और उसके फोटो के नीचे आपको उसमें नाम लिखा होना चाहिए, और उसके बाद से आपको यहाँ पर आपके फोटो जो है किस डेट में ली गई है, किस डेट में खींची गई है, वो आपको यहाँ पर लिखा होना चाहिए। और याद रखेंगे फोटो खिंचवाने की जो तिथि है 1/1/2026 से पहले का होना नहीं चाहिए। यानी 1/1/2026 के यदि पहले का है यानी उधर 2025 का है तो फोटो आपका मान्य नहीं होगी। तो आपका न्यू फोटो लगाना है, 2026 की फोटो होनी चाहिए, 1 जनवरी के बाद की फोटो होनी चाहिए, पहले की फोटो नहीं होनी चाहिए। तो यह भी मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना फोटो कैसे बनाएंगे जिस पर आपका नाम भी लिखा हो और डेट भी लिखा हो। आप आसानी से बिल्कुल आसान तरीके से मोबाइल से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा समय लेकर आपको फोटो आपको कैसे बनाना है। तो फोटो बनाने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पर आ जाना है और गूगल पर आपको सर्च करना है PI7। आप गूगल पर सर्च करेंगे PI7 तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर बेसिक एडिटिंग के सेक्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा ऐड नेम DOB ऑन फोटो। फोटो पर DOB और नाम कैसे आपको लिखना है, इस पर आपको क्लिक करना है। इंटरनेट थोड़ा स्लो है। हाँ, जैसे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि सेलेक्ट इमेज, आपको यहाँ पर सेलेक्ट करें, यानी आप कौन से फोटो का अपना वहाँ पर फोटो और नाम ऐड करना चाहते हो उस फोटो का आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। देखिए फोटो सेलेक्ट जैसे आप करेंगे तो इसका आपको फोटो क्रॉप करने का ऑप्शन आएगा। आपको यहाँ से अपना फोटो क्रॉप कर लेना है, नहीं करना चाहते हो तो छोड़ भी सकते हैं इसको। फोटो क्रॉप करने के बाद से आपको क्रॉप एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। ऊपर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ पर आपका क्या नाम आप लिखना चाहते हो आप नाम यहाँ पर दर्ज कर देंगे। उसके आप अपने फोटो पर कौन सी डेट लिखना चाहते हैं तो जो हम जैसा कि मैंने बताया कि उसमें नोटिफिकेशन के हिसाब से आपकी फोटो की जो डेट है वो 1/1/2026 की बाद की होनी चाहिए। तो मैं इधर ही मार्च का डेट यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे कि 10/3/2026 लिख दिया हूँ। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि आपके फोटो पर वो नाम और यहाँ पर डेट यानी जिस डेट में आपकी फोटो खींची वो लिख कर यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ से आपको इस फोटो को सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके और इस फोटो को आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कर लेंगे तो आपको यहाँ पर सेव इसको कर लेना है। अब मैं बता देता हूं दोस्तों कि आप इसको रिसाइज कैसे करेंगे। जैसे कि उसमें आपको फोटो में जो डायमेंशन है और जो केबी मांगा है उस फोटो की केबी घटाएंगे बढ़ाएंगे कैसे, रिसाइज कैसे करेंगे। तो उसको भी करने के लिए सबसे पहले आपको इसी की जो वेबसाइट है PI7 की, इसी वेबसाइट पर आपको बैक आना है। आपको बदलने के लिए आपको इस साइट पर बैक आना है। बैक आएंगे तो आपको यहाँ पर फर्स्ट वाले सेक्शन में आपको यहाँ पर दिखेगा रिसाइज इमेज। रिसाइज इमेज पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से अपना जो फोटो जिस फोटो का आप रिसाइज करना चाहते हैं उस फोटो को यहाँ से सेलेक्ट इमेज पर क्लिक करके आपको उस फोटो को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर फोटो अपना ये सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद से आप यहाँ से अपना DPI कितना रखना चाहते हैं, आपकी फोटो की हाइट क्या होनी चाहिए, चौड़ाई क्या होनी चाहिए, आप यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद और यहाँ पर रिसाइज इमेज आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से चाहते हैं कि आपका फोटो कितने KB के चाहिए। जैसे कि हमारे केस में हम चाहते हैं कि हमारा फोटो 20 KB का हो तो आप यहाँ से इसमें सिंपली साइज में आपको यहाँ से 20 दर्ज कर देना है। आप यहाँ से JPG में चाहते हैं या JPG में चाहते हो आप यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए कितना आसान है दोस्तों इस वेबसाइट से आपका फोटो को रिसाइज करना। अब यहाँ पर रिसाइज इमेज पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका फोटो रिसाइज होकर तैयार हो जाएगी। और इस फोटो को आपको डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद आपको इसको अपलोड जहाँ करना चाहते हो वहाँ पर कर सकते हैं।
इसके बाद आपको यहाँ पर अपना फोटो अपलोड करना है। इसके बाद आप यहाँ पर अपना सिग्नेचर अपलोड कर देंगे, जैसे कि मैंने बताया था कि आपको फाइल को सेव करने के बाद ही करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर सिग्नेचर इन हिंदी, आपको यहाँ पर हिंदी में अपना सिग्नेचर अपलोड करेंगे। और यहाँ से आप जैसे यहाँ पर दे रहा है लाइव फोटोग्राफ, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका कैमरा ओपन होगा और यहाँ से आपको अपना लाइव फोटो लेकर इसमें अपलोड कर देना है। अपलोड सभी फोटो डिटेल्स को अपलोड करने के बाद दोस्त आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर आपको, तो सभी फोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर प्रीव्यू का एक बार ऑप्शन मिल जाएगा कि आपने जो फोटो और सिग्नेचर अपलोड किया वो सही में अपलोड हुआ है कि नहीं। तो आप यहाँ से प्रीव्यू में उसका देख सकते हैं। तो इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो आपका जो अपलोड जो फाइल्स होंगे वो सब सेव हो जाएंगे। और आपको यहाँ से एक बार अपने जो आपका एप्लीकेशन है, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, उसका प्रीव्यू यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू देख लेंगे, यानी सभी डिटेल्स आपने जो भरे वो सही है कि नहीं, उसको अच्छा से मिलान आपको कर लेना है। तो सभी डिटेल्स को आप अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा फोटो सिग्नेचर किस प्रकार अपलोड हुआ है। लाइव फोटो भी इसमें अपलोड करना था। इसके बाद आपको इस पर बॉक्स पर क्लिक करना है। बॉक्स पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इसके बाद से आपको प्रीव्यू का तो दोस्तों इसके बाद से आपको आपके फॉर्म का प्रीव्यू ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से अपने फॉर्म की जो भी जानकारी हो अच्छा से एक बार मिला लेंगे। प्रीव्यू में आपको देख लेना है कि आपके द्वारा भरी गई जानकारी कोई गलत तो नहीं है, उसको अच्छा से मिलान कर लेने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो आप आपका अपलोड किया गया फोटो और सिग्नेचर लाइव फोटो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। इसके बाद से आपको इस डिक्लेरेशन फॉर्म का आपको यहाँ से बॉक्स को क्लिक कर देना है, साइन कर देना है। उसके बाद से आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। फाइनल सबमिट पर क्लिक करके आप यस पर क्लिक कर देंगे। तो इसके बाद से आपका इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। अब आपका सभी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि आपका जितना स्टेप था सभी आपने इंफॉर्मेशन अपना यहाँ पर फिलअप कर दिया है। अब आपका लास्ट ऑप्शन है पेमेंट करना। तो पेमेंट करने के लिए सिंपली आपको इस पर पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन काउंसलिंग फी पर आपको क्लिक करना है। तो आपका पेमेंट गेटवे ओपन होकर इस तरह से आ जाएगा। आपको यहाँ पर 750 रुपये की फी ओपन करना है, फी आपको पे करना है, जो कि जैसे कि हम ओबीसी कैटेगरी से थे तो इसलिए 750 रुपये लग रहा है। यदि आप SC ST आते हैं तो आपको यहाँ पर जो फी है वो कम देना आपको पड़ेगा। तो इसके बाद आप यहाँ से ऑनलाइन पेमेंट गेटवे सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से आपको पे एंड फी पर क्लिक करना है। पे एंड फी पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इस बॉक्स को आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। आप यहाँ से आप किस माध्यम से अपना पेमेंट करना चाहते हैं, यूपीआई से, नेट बैंकिंग से, आप जिस माध्यम से करना चाहते हो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि हम यूपीआई से करना चाहते हैं, यूपीआई से चेक करना चाहते हैं तो आपको इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा शो क्यूआर, शो क्यूआर पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक क्यूआर यहाँ पर ओपन हो जाएगा। और इस क्यूआर को आप फोन पे या गूगल पे आप जिससे भी करना चाहते हैं उसे स्कैन करके और यहाँ पर फी का अपना पेमेंट कर देना है और आपका ये फाइनल सबमिट आपका फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद से आप अपने फॉर्म के लास्ट में प्रिंट करके अपने पास रख लेंगे। और इसका एग्जाम कब होगा और इसका आपकी तैयारी कैसे करना है मैं अगले वीडियो में आपको सब बताऊंगा। यदि दोस्तों आपको ये नहीं पता है कि आपको फोटो कैसे अपलोड करना है, सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है, तो आप कमेंट में जरूर बताएं। मैं इसके लिए एक और अलग से मैं वीडियो बना दूंगा कि आपको अपने फोटो और सिग्नेचर की साइज कैसे रिसाइज करना है। इस सारी डिटेल्स में एक वीडियो में बनाकर अलग से मैं आपको दे दूंगा। धन्यवाद।